ये वो मुकाम है जहाँ से इस सफाक मुलजिम ने अपनी 3 माह की बेटी को इस नहर में फेंक दिया। जब नीचे गिराया उसने मुझे इधर से पकड़ लिया, फिर मैंने भी छलांग लगा दी। मुझे तो मैं उसको पकड़ लूंगी, मेरे हाथ में आ जाएंगे। उसके बाद मुझे मेरी बेटी नहीं मिली। सारी गल दसी सी। मैं दिन वेखण आया सी, प्लेन मोटरसाइकिल ते इत्थे सट्टनी इंज करनी है, उस प्लेन नाल आया। और मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डेड बॉडी को सर्च करने की यहाँ पे कोशिश जारी है। शरेआम उसनूं फैर मारना चाहिए, जां तेल सट के उन्होंने अग लानी चाहिए है। ये मस्जिद इमाम मस्जिद है मोजी वाले पिंड दा। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, चाहे लाश मिल जाए। ये थाना डिंगा के एरिया में आता है इलाका हेड खोखरा। यहाँ पर ये पुल है और जहाँ से ये नहर गुजर रही है, यहाँ पर इस मुलजिम ने गुज़िश्ता रात अपनी अहलिया और 3 माह की बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाकर लाया और यहाँ लाकर बाइक खराब हो जाने का बहाना बनाया। अहलिया को बाइक से नीचे उतारा और उससे बच्ची पकड़कर इस नहर में फेंक दी। जब उस माँ ने बच्ची अपनी को नहर में जाते हुए देखा तो वो भी अपनी बच्ची के पीछे कूद पड़ी। इस पानी की बेरहम मौजों ने, इस पानी के बहाव ने उस बच्ची की वालदा को तो नहर किनारे लगा दिया, लेकिन वो बच्ची ना मिल सकी। माँ ने काफ़ी कोशिश की और फिर उसके बाद वो माँ यहाँ से निकलकर इसी करीबी गांव खोखरा में ही लोगों से मदद की भीख मांगती रही और उसके बाद एक मुअम्मर बुजुर्ग मिले जिन्होंने उस खातून की मदद की और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म हुआ, उसके बाद रेस्क्यू की टीमें भी आ गईं और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। वो सर्च ऑपरेशन भी आपको दिखाते हैं कि क्या अभी तक कोई कामयाबी मिल पाई है या नहीं। और दूसरा, इस मुलजिम की अहलिया यानी वो बच्ची जिसे इस नहर में फेंक दिया गया है, उसकी माँ से मिलते हैं, उसकी हालत भी आपको दिखाते हैं और वकूए की असल तय तक पहुँचते हैं कि आखिर मुलजिम ने ये वकूआ क्यों अंजाम दिया। जिस जालिम ने इस जुल्म कीता है, इनू ऐसी तकलीफ की सी वजह की सी कि इन्हें एडा जुल्म करता जिन्होंने इंसानियत तस्लीम ही नहीं कर सकते। कहते हैं बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी हुई है। अच्छा, ये बजिद सी के बेटा हो जी, ठीक है। तो इन्हों ये तकलीफ सी कि बेटी पैदा हो गई, इस गले ने काम किया जी। अच्छा, ये इस तो पहला कोई ने तुहाडे नाल इस तरह का इजहार किया होवे कि मैं कत्ल कर देना है या मैं मार देना इनू या मैं किधरे सट आना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं सु आख्या नहीं दसिया नहीं सु नहीं, प्लान अपने तक ही रखिया सु जी। अच्छा, जिस दिन इन्हें ये सटिया बच्ची नू, उस दिन तुहानू किस तरह दसिया सु, किस तरह वर्गलाया सु, किस तरह आंदा सु इधर ते के काम कीता सु? जिस दिन ये काम करना था ना रात को, उस एक दिन पहले भी यही कह रहे थे पप्पो कि हम महफिल है उधर चले। मैं कहा नहीं, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, कल जाएंगे। कहते चलो 3 दिन महफिल रहती है, कल चले जाएंगे। फिर मगरब टाइम आए हैं, मैं कहा आप किधर गए थे? कह रहे मैं पप्पो के यहाँ गया था, वो कह रहे हैं उसको लेके आओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। कहते गुड़िया को कपड़े पहनाओ और ख़ुद भी पहन लो, चलें। तो फिर मुझे ले आए हैं इधर। मुझे नहीं इस इलाके का पता, मैं गुजरा वाले की हूँ। तो मैंने कहा किधर हम जा रहे हैं? कह रहे हैं पप्पो के यहाँ जा रहे हैं। मैं कहा आप तो कह रहे थे पप्पो डिंगा में रहते हैं। कहते हैं हाँ उधर ही जा रहे हैं। तो जब काफ़ी आगे चले गए, कोई घर नहीं था, वीरान जगह थी, मतलब अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे डर लगना शुरू हो गया। टाइम क्या था? जब घर से निकले ना तब 9 थे। 9 बजे। हाँ जी, तकरीबन 10 बजे जी। उसके बाद आए हैं तो बाइक रोक लिए। मैंने इनको बोला इधर ना रोको। कहते नहीं ख़राब होगी, नीचे उतरो। मैं नीचे उतरी हूँ तो मैंने कहा आप मेरे साथ कुछ गलत करने लगे, मुझे पता है, आपने इधर क्यों रोका? इधर कोई बंदा भी नहीं है जो मेरी हेल्प करेगा। कहते अच्छा नीचे उतरो। मैं नीचे उतर गई हूँ तो एक दफ़ा मोटरसाइकिल को नीचे बैठ के देखा है, जैसे कोई चीज़ नहीं ठीक करने लगे, वैसे ही हुआ, कुछ भी नहीं था बाइक को। तो मुझे कहते बेटी मुझे दो। अच्छा, बेटी आपने उठाई हुई थी? बेटी मैंने उठाई थी। कहते बेटी मुझे दो। मैंने बोला क्यों? मेरे दिल में डर सा पैदा हो गया, मुझे लगा ये कुछ गलत करने लगे मुझसे। बेटी चीनी कहते अपना दुपट्टा ठीक करो, इधर सेल्फी बनाते हैं। मैं क्या, मैं दुपट्टा ठीक करने लग गई हूँ, बच्ची को उठा के नीचे गिरा दी। वो थोड़ी देर में मुझे नज़र आई, ऊपर ऐसे ऐसे कर रही थी। जब नीचे गिराया उसने मुझे इधर से पकड़ लिया।
फिर मैंने भी छलांग लगा दी, मुझे तो मैं उसको पकड़ लूँगी, मेरे हाथ में आ जाएगी। मैं नीचे गई, एक बार मेरे हाथ में आई, उसके बाद मुझे मेरी बेटी नहीं मिली। फिर वो काफ़ी पानी ऐसे आ रहा था इस साइड पे, जिधर मैं थी ना, इस तरह पानी मुझे काफ़ी आगे ले गया। कभी मैं नीचे जाऊँ, कभी ऊपर आऊँ। फिर मैं किनारे के साथ जाके लग गई। उधर मैंने देखा कोई ना घर था, अंधेरा ही अंधेरा। उधर से मैं फिर भागी, आगे आई तो भैंसें थी ना, कोई बंदा था। फिर मैं डर गई, उधर बैठ गई। फिर मैं देखती रही शायद मुझे मेरी बेटी मिल जाए, किनारे पे बैठ के, नहीं मिली। फिर मैं भागती भागती इस गांव तक आई। 3-4 घरों से हेल्प मांग के मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, मेरी बेटी ऐसे ऐसे हुई है। कहते जाओ बीबी माफ़ कर, मांगने वाली रात के टाइम फ्रॉड करोगे कोई। फिर मैं माँ जी के सामने बैठी रही जब आप साहब आए हैं। सुबह के टाइम मैं नमाज पढ़ गया, 4 बजे मस्जिद बीबी ने मैनू आवाज़ मारिया। बीबी के पैरी भी कोनी आई, सिर ते कपड़ा भी कोनी आ। उत्थे थोड़ा जिहा अंधेरा सी। मैं उन्होंने आख्या बीबी मेरे मगर आ मस्जिद बूहे अगे लाइट के सामने आई है। उन्हें अपनी गलबात दसी है। मस्जिद चों मैं लिया उन्होंने चादर दी है, चप्पलां दित्तियां ने। घर छड्डिया, नमाज पढ़ के मैं उहदे नाल कार्रवाई शुरू टुर पिया। करद्या बीबी ने की दसिया तुहानू? बीबी ने दसिया मेरे खामद ने मैनू घर आंदा वे खोखरे मिला दे, उहदे ते तैनूं खड़ना है। उत्थे दिहाड़ी वो आया कि वेख तक गया वै इस जगह ते मैं सट्टनी है। इत्थे आण के आखदा मोटरसाइकिल खराब हो गया तो तू थल्ले लो, थल्ले लत्थी है। तो उन्हें बच्ची फड़ के सट्टी है नहर विच, नाल ही बीबी भी छाल मार गई। कुदरत वाले ने बीबी नूं चुक के तो बाहर दंदे सट सड़िया। फिर उस तो बाद हो गई है खोखरे ग्रां साडे कोले। फिर उस तो बाद मैं नाल गया, SH थाना डिंगा, SP साहब, DSP साहब, सारिਆਂ ने बड़ी मदद की है। नहर वाले कढ़न आए ना, कश्तियाँ आईयां ने, सब कुछ आया है। तो असी उसकी मदद कर रहे हैं। बाकी मेरी और रिश्तेदार को नहीं, मैं अल्लाह नूं हाज़र करके इस डिप्टी का अंजाम दे रहा। बिल्कुल ठीक हो गया। ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਮੁਦਈਆ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? जी उसकी होशवाश काम नहीं सी, वो बिल्कुल इस हालत के मुताबिक नहीं सी उस टाइम। जिस टाइम जाओ उनको आज दूसरा दिन अभी तक वो मेरे घर उसने खाना नहीं खाता, ठीक है, तकलीफ की वजह तो इस वास्ते मदई मैं खुद बनया। मैं क्या भी ਜਿਹੜਾ ਨੇ इसकी होशवाश काम नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਾਪ ਨੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ? ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੇਲ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਮੋਜੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ तो उस नाल जितनी सख्त सज़ा हो। वज़ीर आला वज़ीर दाखिला के मेरी रिक्वेस्ट अपील करना, इस बंदे नूं सख्त तो सख्त सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि तुसी मामले नूं करीब तो देख रहे हो, बच्ची दी वालदा भी तुहाडे कोले, ते के पता लग्या इस बंदे नूं, इस मौलवी नूं तकलीफ की सी? जी तकलीफ इस दे बाप नूं असीं कल फड़िया उत्थों घरों जाके चक फतेह शाह तो, उन्होंने थाने आंदा फड़ के। उसने आख्या जी आज तो 20 साल हो गए मैं मुख्तियारनामा दे दिता है, आख कर दिता है। इनू 6वीं शादी होने करदे ये बाहरों 6वीं शादी की शादी सू। इसने हुण जिहड़ी कीती ते बच्ची पैदा हुई, पहला च औलाद कोई नहीं, 2 साल रखता है छड़ दिंदा है। तो हुणे 6वीं शादी से बच्ची पैदा हुई, 3 महीने की बच्ची आदा बच्ची क्यों पैदा हुई, मैं तो नहीं रखना। बीबी उसने आख्या मैनू तलाक दे जे, तू दूसरी शादी कर ले, मेरे नाल जुल्म ना कर। उन्होंने आख्या नहीं मैं उत्थे मिला दे जाना तो काम है तो तेनों मैं वापस लै आना। बीबी कहती मैनू शक है भाई इसने मेरे कोई वारदात करनी, मेरा कोई लगता नहीं, उसका माँ प्यो को नहीं, भैन भरा को नहीं, फुफी ਉਹਦੀ। उसने इस बंदे ਨੂੰ हाफिज़ कुरान समझ के रिश्ता दिता वे नेक बंदा है, मां मस्जिद है, तो चलो ਜਿਹੜਾ ना इसनूं इसकी देखभाल करेगा। रेस्क्यू 1122 तहसील खारियां के इंचार्ज जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं जिनकी निगरानी में ये सारा सर्च ऑपरेशन जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जमशेद साहब, हमें ये बताइएगा कि रेस्क्यू 1112 को कब और क्या इत्तला मिली और कब से ये ऑपरेशन चालू है? तकरीबन आज जी 11:30 बजे के करीब हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये इतला दी गई है कि यहाँ पे एक मुलज़म ने निशानदही करवाई है कि कल रात उसने 3 माह की बच्ची को जो है वो इधर नहर के अंदर हेड खोखरा में फेंक दी है। तो तब हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जिस पे हमने आके लाइन सर्च जो है, डाइविंग, थ्रॉटलिंग और मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डेड बॉडी को सर्च करने की यहाँ पे कोशिश जारी है। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर इशू ये एक आ रहा है कि एसपी साहब भी यहाँ पे आए थे, एसएचओ साहब भी आए थे। जो मुलज़म निशानदही करवा रहा है वो उसमें थोड़ा सा डाउट है, क्रिएट करवा रहा है। उसने 2 से 3 जो जगह हैं वो चेंज करवाई हैं और अभी जो उस बच्ची की वालदा है उसकी और उसके हस्बैंड की यानी कि जो मुलज़म है उसकी निशानदही पे हमने फ़ाइनल जो है जो उन्होंने हमें जगह बताई है उस पर हम अपना सर्च ऑपरेशन जारी किए हुए हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल सही, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। चूँकि यहाँ पे पानी का बहाव भी काफ़ी है, फ्लो भी काफ़ी है। चूँकि बच्ची बिल्कुल 3 माह की थी तो वेट में भी वो बिल्कुल हल्की होगी, तो क्या इसमें ये भी नहीं देखा जा सकता कि ये कहीं पानी के साथ बह के कहीं ज़्यादा आगे ना निकल गई? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जैसा कि बताया जा रहा है कि एमरजेंसी जो है कल रात की है, लेकिन चूंकि जहां पे लोकेशन इंसिडेंट लोकेशन होती है हमारा सर्च ऑपरेशन जो है वो वहीं से स्टार्ट होना होता है, क्योंकि पानी का फ्लो जैसे यहाँ पे है, नीचे पत्थर भी हैं, तो समटाइम चांसेस ये भी होते हैं कि बॉडी नीचे फंसी रहेगी, क्योंकि फौरी वो जो है वो नीचे बैठ जाएगी, तय में जाके बैठ जाएगी। तो इसलिए सर्च ऑपरेशन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और फिर डे बाय डे या टाइम के हिसाब से हम लॉन्ग सर्च करते जाते हैं आगे। जी नाज़रीन, ये सारा वाकया आपने उस मुतासरा बच्ची जिसे फेंका गया था 3 माह की ज़ैनब शहजादी, उसकी वालदा की ज़ुबानी भी जाना। जो रेस्क्यू के एहलकार हैं, जो रेस्क्यू के तहसील इंचार्ज हैं जमशेद साहब, उनकी ज़ुबानी भी आपने जाना कि रेस्क्यू इस वक्त क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है और उनको किस हद तक कामयाबी मिली है और आगे मज़ीद कितना टाइम दरकार है किसी नतीजे तक पहुँचने के लिए। मुकामी पुलिस जो है, पुलिस थाना डींगा, उन्होंने इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुलजिम से तफ्तीश का प्रोसेस जारी है। ताहाल वजह अनाद यही सामने आई है कि मुलजिम को ये रंज था कि मेरे यहाँ बेटी क्यों पैदा हुई है, उसने इसी रंज में बेटी को नहर में फेंक कर ये वक़ुआ अंजाम दे दिया। अभी हुकूमती सतह पर भी इस वक़ुए का नोटिस लिया जा चुका है। अभी जो अहले इलाका हैं, जो अवामी समाजी हल्के हैं, उनमें भी इंतहाई तशवीश पाई जा रही है कि इस मुलजिम ने कैसे अपनी बेटी को नहर में फेंक कर दरिंदगी वाला काम अंजाम दिया है। लिहाजा इस मुलजिम को ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये देखने वालों के लिए इबरत का निशान बने, ताकि कोई भी दूसरा शख्स इस तरह का वाक़या करने का सोच भी ना सके। इसके साथ अपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।